12वीं में बैठ के हम ये प्लान कर रहे हैं कि जब तुम पासिंग सर्टिफिकेट ले लोगे, हाँ, स्कूल में जब टीचर होगी तो उसको चप्पल कैसे मारनी है। तुम स्कूल में जाते हो जूते पहन के और चप्पल मारने की बात कर रहे हो। अरे पासिंग सर्टिफिकेट में ले जा सकते थे चप्पल, फिर यूनिफॉर्म नहीं चाहिए होती। सोच के ऐसे थोड़ी ना प्लान करते। तुम पासिंग सर्टिफिकेट चप्पल में लेने जाते हो, चप्पल बैग में होगी तो सिर्फ मारने के लिए वापस नहीं चाहिए वो। बैग में चप्पल लेके घूमोगे। हाँ, करा नहीं पर प्लान था। अच्छा, लेकिन ये कौन सा पागल है जो अपनी चप्पल को सैक्रिफाइस करना चाहता है। हाफ ऑफ द बैच क्योंकि सब एग्रीमेंट में थे। सबके एक चप्पल का जोड़ा खराब। मेरे पापा की दुकान है चप्पलों के लिए जाते। दिस असॉल्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय भूपेश के पापा। मैं कहता रहा, तो मैंने अपनी हाफ ईयरली के बाद मैंने अपनी मॉम को बोला था कि देखो स्कूल के अभी 3-4 महीने रहते हैं, ये जो टीचर है मेरे को, आप मेरी बहनों ने भी बता रखा है जो उनसे पढ़ चुकी है 6 साल पहले, वो कि ये टीचर पागल है, इसकी क्लास में अटेंड नहीं करूंगा, ये आपको हो सकता है कॉल करे, कंप्लेन करे, आप भी इग्नोर कर देना। मॉम ने बोला ठीक। 12th के बाद हर मैच के पीरियड में हम फुटबॉल खेलते थे। मतलब इतने बच्चे उसकी क्लास छोड़ चुके थे कि हम फुटबॉल खेल सकते थे यार। इतना बड़ा ग्रुप था। मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर एक बार खड़ी होती है दूर कहीं, तुम सारे सबके हाथ में चप्पल, बच्चे ने बोला आक्रमण, फिल्म का सीन मस्त बनेगा कि किसी विलन से वो एकदम से ना वो शुरू हो जाएगा स्कॉट पिल्गरिम वर्सेस द वर्ल्ड, वो डॉज करने लग जाएगी। सो आई हैव दिस इंसिडेंट कि मैंने किसी को चप्पल पास कर रहा था। ऐसे चप्पल पास कर रहा था क्योंकि उसकी चप्पल मेरे पास गिर गई थी, तो बट देन पता नहीं क्या हुआ कि चप्पल इतनी तेज चली गई कि उसके मुंह पे लग गई। राइट, ये हमारे साथ हुआ था ये। तो हमने, हमारा इंग्लिश का कोई असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट टाइप था कि हमें एक क्लास के 5-6 ग्रुप बना रहे थे और हर ग्रुप ने एक प्ले बनाना है। हर ग्रुप में प्ले बनाना है, ओके। प्ले एक बंदा डायरेक्ट करेगा, एक लिखेगा, बाकी लोग एक्ट करेंगे। तो हमने ना प्ले बनाया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ओके, कि एक डिक्टेटर है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, जो होता है एंड उसके ऊपर हमने प्ले बनाया था। तो उसमें हमने दिखाना था कि एक मीडिया वाला किसी बंदे को, जो डिक्टेटर को क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे ये करप्शन के चार्ज ये सब वो है, और तू डिसग्रेस है, और उसको चप्पल मारता है, जूता मारता है अपना निकाल के। वाव। तो जब इसकी प्रैक्टिस हो रही थी, तो जो बंदा डिक्टेटर था, तो अभी तक हम क्या करते थे, जब जूते मारने वाला सीन होता था, इसलिए यार हर बारी मत मारो, एक बार कर लो कि यहाँ पे जूता पड़ा, बार बार मुझे जूते मत मारो। अब उसने ये चीज बोल दी तो हम तो इसका उल्टा करेंगे ऑब्वियसली। तो जब वो सीन आया, रिपोर्टर ने जूता मारा, उसने ऐसे घूर के ना उसको घूरा के अबे क्यों मार रहा है। तो जब बाकी के एक्टर थे सबने जूता मारने लग गए, जो बंदे सीन में नहीं भी थे वो भी उसका जूता मारने लग गए। तो ये रिसर्च टाइम में स्टेज पे ये बंदा जूतों से पिट रहा है, मतलब वाओ, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था वो, इसका मतलब शिट मैन। एक तो जब तू उसकी बात कर रहा था ना कि तूने स्कूल में लेटर लिखा, वो मेरे को याद है, स्कूल में एक बच्चा था, हिंदी का एग्जाम था, हिंदी में था, अपने मित्र को चिट्ठी लिखो कि तुम अभी उसके कहीं शिफ्ट हो गए, उसके घर पे पास रहते थे, शिफ्ट हो गए, तो उन्हें नए घर की चीजें बता रहे हो अपने मित्र को पत्र लिख के। ठीक है, दिस वाज ये है 8th-9th की बात। अभी भी चल रही होंगी ये लेटर वेटर, तो अभी भी चल रहा होगा स्कूलों में। हाँ, अब ये महान इंसान, इसने लिखा, एड्रेस डाला, डेट डाला, स्टार्ट करा, मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल हो गए। मैं यहाँ बहुत कुशल मंगल में हूँ। ओके। हाँ, चल बाकी बातें फोन पे करेंगे, और खत्म कर दिया। ये उसका लेटर था जो सबमिट करा था पेपर में। गलत क्या बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। इसमें भी उसको 3 नंबर मिले थे क्योंकि फॉर्मेट सही था। यार एक सीधी बात है, ठीक है, तूने अगर रियल में ऐसा हो कि तूने किसी का चिट्ठी भेजी, ठीक है, पहुंचेगी नहीं, तूने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में ये लिखा है, बाकी बातें फोन पे देख, और उसने अपना नंबर लिखा है नीचे में, क्लाइंट को ईमेल भेज रहा है, चल लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल। बस वही है उसने।
आई थिंक ये क्या कहते हैं सिलेबस में से हटा देना चाहिए राइटिंग ऑफ द लेटर्स एंड ऑल, बिकॉज़ हम मेल ने प्लेस कर दिया। व्हाट्सएप पे होना चाहिए। हाँ, How to बट write WhatsApp। लाइक फॉर्मल टेक्स्ट कैसे भेजना चाहिए सिखाना चाहिए, नहीं तो लोग चैटिंग लैंग्वेज में फॉर्मल टेक्स्ट भेज रहे होते हैं। वो होता This is है, not एक्चुअली में होता है। और क्लाइंट भी कभी कभी ये हरकतें कर रहे होते हैं। दिस फील्स रियली बैड। कभी कभी वो इतना रूड लगने लग जाता है, ऐसा फील होता है हमें कुछ नहीं आता भाई, उसी को ही आता सब कुछ। हमारे ये एग्जाम पेपर्स हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे गए हुए ना, आई किड यू नॉट, मेरे पास शायद फोटो भी पड़ी होगी, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे एडिट करके। एक बंदा ने पेपर दिया था, सबमिट करा था। हाँ, उसका पेपर इतना बकवास था कि हाँ। टीचर ने जब उसको पेपर वापस दिया तो पेपर पे लिखा हुआ था कि उसी एग्जाम शीट पे लिखा हुआ था प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर। कैन यू इमेजिन वो क्या पेपर गया होगा? मतलब टीचर ने लिखा है कि योर एग्जाम शीट फॉर द वेस्ट ऑफ पेपर, एक पेड़ कटा है, इसके ऐसे कुर्बान हुआ है। memes बनते हैं ना बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों के ऊपर। पर ये एक्चुअली में हुआ है। हाँ। यार ये चीज ना कॉलेज में मेरे बहुत होती थी, बिकॉज हमारा कॉलेज में पीटीयू था। तो हाँ। पीटीयू में ना क्या होता था कि लाइक आई डोंट नो कि ये लोग नंबर चेक करते, मतलब पेपर चेक करते भी थे कि नहीं करते थे। मेरे पास एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स की डिग्री है, ठीक है। सो बट जो डिग्री जो मेरे पास है दैट्स फ्रॉम एडवांस्ड फिल्म मेकिंग और समथिंग। उसका क्वेश्चन ये है कि सीडी क्या है, फ्लॉपी क्या है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है। ये तो मैं बता सकता हूँ, मेरे को भी दे दो डिग्री। हाँ, बट इसमें भी बच्चा ये लिख के आ रहा है, वो बच्चा भी क्या ही होगा वो। कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में वो ये लिख के आ रहा है विवियन रिचर्ड सेड हाई टू सचिन एंड सचिन स्कोर्ड 100 इन दैट मैच। एंड फिर उसमें मैच की थोड़ी समरी लिख रखी है एंड दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? कुछ टीचर ने शुरू का पढ़ा, आखिरी का पढ़ा, ठीक है। नंबर दे दिए। अब आ रहे रिजल्ट की बारी। मैं भी तो महान हूं ना, चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था उसकी। क्वेश्चन पेपर पढ़ दी। जस्ट देखना चाहता हूँ कि भाई लिख क्या रहा होगा, इसको भी कुछ आता है। मैं उसको इतना लल्ला समझता था कि कुछ नहीं आता होगा, जस्ट बिकॉज कि देखना चाहता था लिख क्या रहा है। तो मैंने जब पढ़ा, मैं थोड़ा सर खुजाया कि मैंने ये पास भी होगा। तो अब हम खड़े हैं वहां, जब वो शीट लगती है ना, जब रिजल्ट्स आए, ठीक है, पेपर पे शीट लिया उसने, और मैंने लाइक 4 पेजों में पेपर खत्म कर दिया था। उसने कम से कम 8 शीट ली होंगी, और वो भी एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ। पूरी क्लास चेक कर रही है। एक बंदी जो सबसे ज्यादा पढ़ती थी, वो लाइक वो नंबर देख के आई, बड़ी उदास थी। मैंने क्या हुआ, कह रही कि मैं सेकंड आई हूँ। तो मैं अरे रुको, मेरे को लगा कि मैं फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि नॉलेज मेरी है सबसे ज्यादा पूरी क्लास में। क्योंकि आई वाज दैट जीनियस किड जो लाइक जिसका काम बहुत अच्छा था एंड एवरीथिंग वाज लाइक प्रीटी लिट। सो मैं कहूंगा मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं अच्छी बात है, ये तो उदास को उदास ही रहना चाहिए। मेरे को ये गलतफहमी कभी नहीं हुई जिंदगी। तो मैं जाके चेक कर रहा हूँ, मैं क्लास में सेकंड लास्ट, ठीक है, मैं जो इतना होनहार बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट कौन है वो। somehow I believe it happened। तो उसी मुझे विश्वास हो गया। मैं कहा देखो, दुनिया में ना बकचोदन करे ना बहुत जरूरी है। सीधे साधे रहोगे ना, सीधा काट दिए जाओगे। यार वही तो यार, मैं देखो सिंपल चीज था। एक स्कूल जब इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, हाँ। एक तो इंग्लिश मेरा फेवरेट पेपर, दैट्स वेयर आई शाइन, क्योंकि उसमें हाँ। बकवासी करनी होती है। हाँ, पर पॉइंट एक चीज होती थी, स्पेशली जूनियर क्लास में, हाँ। इंग्लिश का पेपर 2 सेक्शन में आता था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। हाँ, okay। जो डिबेटेबल चीजें होती है उसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता। ऑब्जेक्टिव जहाँ पे फिक्स्ड आंसर होते हैं। हाँ, अब ये चीज मेरे को किसी ने बताई नहीं। अच्छा, तभी कंटेक्स्ट सेट कर रहा। हट यार, सुना नहीं मैंने। ठीक है, आगे बताओ। हाँ, अब मेरे को आफ्टर कितने लेट जाके लाइफ में रहता है। अच्छा, सब्जेक्टिव चीज में तुम्हें एक्चुअली अपने मन से लिखना होता है, क्योंकि सब रट्टा मार रहे, तो हम मुझे भी रट्टा ही मारना चाहिए, पर रट्टा मुझसे मारा नहीं जाता। हाँ। तो मैं बकवासी लिख के आ रहा हूँ। एंड में मुझे पता चला कि बकवासी लिखनी थी, बिकॉज वो सब्जेक्टिव है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में चीजें लिखनी है, अपने कभी देना था बेसिकली। हाँ, कि अगर पोएट ने ये बोला तो उससे तुम्हें क्या फील हो रहा है। ये नहीं कि टीचर ने बोला कि पोएट सैड था तो सब लिख रहे पोएट सैड था। अरे मुझे देख के कुछ और फीलिंग आ रही है, सब्जेक्टिव है, बट किसी ने बताया नहीं। सब्जेक्टिव पेपर भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव तो है ही ऑब्जेक्टिव। बट इंग्लिश का पेपर मेरा इतना मस्त होता था क्योंकि उसमें मैं फुल ऑन बकचोदी करता था, स्पेशली आफ्टर अ पॉइंट जब थोड़ा में स्टेज पे आ गए इतना पे। एक तो भाई मेरे को इंग्लिश के पेपर में मैं इकलौता इंसान हूँ जो जोक लिख के आया होगा। तो मैं जोक लिख के आया, उसमें ना वो था एक होता है डायलॉग राइटिंग, कि ये कॉन्वर्सेशन लिखो, लोगे डायलॉग लिखो। उस पे था सिनेरियो था कि 2 people आर टॉकिंग आउटसाइड आफ्टर गिविंग एन इंग्लिश पेपर। हाँ।
तो मैंने लिखा कि दो बंदे बात कर रहे हैं, ओके है, हाउ वाज योर पेपर, लाइक या माय पेपर वाज गुड, आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड, आई हैड वन क्वेश्चन, तो लाइक व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, सो लाइक वी हैड टू राइट द पास्ट टेंस ऑफ थिंग, आई थॉट व्हेन आई फाइनली रोट थंक। ये जोक में पेपर में लिख के आया और मेरे को फुल नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन पे, टीचर ने स्माइली बना के दिया है। तूने लिखा है? ये मैंने लिखा, ये जोक मैंने सुना हुआ था बट मैं पेपर में लिख के आया। एक हमारा इंग्लिश का पेपर था जिसमें हमारे को ना वो बुक दी थी 2 स्टेट्स बिफोर द मूवी ऑब्वियसली, हाँ कि हमारा था कि जो पूरा पेपर है 2 स्टेट्स आएगा, तुम्हें नॉवेल रीडिंग सिखा रहे हाँ। एंड तेरे को पता है कि मैं तो बुक पढ़ नहीं पाता, मेरा इतना अटेंशन स्पैन है ही नहीं। हाँ फॉर दैट पेपर मैंने 7 घंटे में पूरी 2 स्टेट्स की किताब खत्म करी थी एक साल लग के। एंड जब वो पेपर आया फाइनली देने का, उसमें क्वेश्चन था कि जो क्रिश है कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर स्केच लिखो एंड राइट कि तुम्हें उसकी कमिटमेंट के बारे में कुछ लिखो, कि जो उसका कमिटमेंट के बारे में कुछ लिखो कि वो कैसे कमिटेड इंसान था, तुम्हें क्यों लगता है। हाँ। तो सबने लिखा कि वो कमिटेड इसलिए था क्योंकि वो अपने प्यार के चक्कर में साउथ इंडिया भी आ गया, उसने जगह भी चेंज कर ली, कंफर्ट जोन से बाहर चला गया वगैरह वगैरह। हाँ। मैंने क्या लिखा कि जिस दिन मुझे पता है कि वो अपने प्यार को लेकर कमिटेड था, मैंने लिखा कि आई न्यू कि क्रिश वाज वेरी कमिटेड टुवर्ड्स हिज लव, हाँ। बिकॉज शादी के दिन उसके ससुर ने उसको एक लुंगी पहनाई जो ट्रांसलूसेंट थी, और उसने अंदर मिकी माउस वाली चड्डी पहनी हुई थी। एंड आई नो कि वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बट उसने अपने प्यार के लिए गिव अप नहीं करा, इसलिए मैं करूंगा। दिस वाज माय टेक अवे कि इस मोमेंट से मैं ज्यादा रिलेट कर पाया क्रिस से, कि वो एम्बैरेसमेंट को ओवरकम करा उससे शादी के दिन से पूरा खानदान उसका, कि मैंने प्यार के लिए कुछ भी, ये मेरा रीजन ये था। एंड उस पेपर में एग्जाम में मैंने इंग्लिश में टॉप करा था, ओनली पेपर आई एवर टॉप 10 क्लास, उस पर्टिकुलर एग्जाम में मैंने टॉप करा है, क्योंकि सबके आंसर सेम थे, गाइड वाले थे, ट्यूशन टीचर वाले थे, कि तुमको ये इंटरप्रेट करना है तुमने। मैंने वो लिखा जो मैंने जेन्युइनली इंटरप्रेट करा। मेरे दिमाग में वो ये डिफरेंस थॉट था। आ रहा है कि अगर तेरे को कमिटेड फील कराना है तो क्या हमें तेरे को मिक्की माउस वाली चड्डी गिफ्ट करनी पड़ेगी और तेरे को बाहर भेजना पड़ेगा मिक्की माउस वाली चड्डी में। अगर पूरी स्टोरी से तुम्हें एक चीज समझ आई है तो मुझे अभी समझ आ गया कि तुम्हारे 3 नंबर की बात है। दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मेरे को समझ में आ गया कि तू हाँ ठीक है बहुत अच्छा पॉइंट सोच रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि पॉइंट ये नहीं था मैं अच्छा पॉइंट सोच रहा हूँ। हाँ पॉइंट ये था इंग्लिश का वाज द ओनली पेपर जिसमें मैंने ना आज तक गाइड खोली था ना मैंने ट्यूशन लगाई थी, कुछ नहीं करी थी, जो मेरे मन में आता मैं लिखता था, तो मेरा आंसर हमेशा स्टैंड आउट करता था क्योंकि सबके आंसर गाइड वाले थे। I got it. I'm trying to understand because तेरे जो ये छोटा सा ये वाला पार्ट है ना जिसमें तू कहीं जाके बुक नहीं खोलता है, कहीं तू तुमसे स्टैंड आउट हो जाता है, कहीं तेरे को एकदम से झटके से याद आता है ओह मेरे में दिमाग है काफी अप एंड डाउन ग्राफ। हाँ तो I was trying to understand कि हाँ लाइक ऐसी भी स्टोरी अगर किसी की हो तो वो जो इंसान है ना वो बना दे मूवी। तो नहीं तो वो थोड़ा सा कैरेक्टर ना हमेशा टेढ़ा ही रहेगा, वो कभी सीधा हो नहीं सकता। होना ही नहीं, सही लाइन में घुसे तभी। तो वो जो कैरेक्टर है ना हाँ? वो हमेशा से ना अपनी लाइफ में ऐसा रहेगा कि जो उसको बोला जाएगा ना उसका उल्टा करेगा। ब्रो दैट इज रीजन मैं ऐसा डेटा एनालिस्ट नहीं बना। तो वही हो गया ना कि अगर किसी तेरे को बोला जाएगा कि भाई तेरे को ये करना है, सो व्हाट यू विल डू इज कि नहीं ये पनिशमेंट है, ये मैं नहीं करेगा, अपन कुछ और करेगा और ऐसा ही कुछ करेगा बट अलग से करेगा। मैं तो कभी कभी ना अपने घर वालों को सोचता हूँ, मैं 3rd चाइल्ड इन द फैमिली जो बाकी दोनों बच्चों के 7 साल बाद आया। हाँ जो बाकी दोनों बच्चे थे, एक प्रॉपर डॉक्टर 95% स्कूल में, 95 98 एग्जाम में उनके 99 भी आ रखे। हाँ दूसरा बच्चा अगेन टॉप में ही रहता था, लोअर हाफ में नहीं। उसके बाद उन्होंने 8 साल वेट करा कि चलो एक और बच्चा चाहिए, भगवान से उन्होंने मांगा कि हमें एक और बच्चा दे दो, हमें एक और बच्चा दे दो, बस्सी जैसा बच्चा दे दो। बस्सी नहीं था ना तब। उन्होंने बोला एक और बच्चा दे दो, उसके बाद भगवान ने बोला ये लो ये जो है तुम्हारा ही है, बस्सी जैसा ले लो। उनको फिर लगा कल्चर शॉक, घर का जो घर का तराजू था ना वो बैलेंस हो गया। अच्छा लेगा ऐसे फेंक के मार ले। उनके अल्फा में बीटा आ गया जो बेटा है। ठीक है, that's a nice way to explain. That's a nice way to- वाह वाह मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर से
माँ तेरी चलो बेटा। ये तो हुई मेरी स्कूल की सैड हरकतें। अच्छा अभी हैप्पी भी है। अब मैं बताता हूँ बकचोदी। चलो भाई। जो किससे मतलब हुए है ना हमारे स्कूल में। किससे? तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट 4 गाइस। 4 जो स्कूल में बच्चे नहीं होते जिनको होता है कि हमें तो स्कूल से ही वीड फूकनी है, दारू वारू पीनी है, कि हम तो हाँ। बहुत कूल बच्चे हैं। हाँ। तो ये 4 बच्चे ब्रेक टाइम पे, रिसेस टाइम पे, कि हम ना स्कूल की छत पे जा रहे हैं अपनी हम अपने से मिनिएचर बॉटल या कुछ लेके आए हैं और अपना सुट्टा फूकेगा, ये करेंगे क्योंकि हम कूल है। कौन सी क्लास की बात है? 11th या 12th। ये 4 लोग अब ये ऊपर गए, उन्होंने हमें बोला कि कोई कुछ सीन होगा तो हमें कॉल कर देना। हाँ। हम लाइक ठीक है। हाँ। तो जैसे ही वो ना ऊपर गए ना, एक पियोन ने देख लिया हाँ। कि ये ऊपर गए और हमने देख लिया कि पियोन ने इनको पकड़ लिया है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम स्कूल में जाके उसके छत पे जाके पी रहे थे? मैं नहीं ना, वो जो लोग थे। अच्छा। सुन, तो मैं तो नीचे था। अच्छा। तो मैंने देखा यार पियोन ने तो इनको पकड़ लिया और आने जाने का रास्ता एक ही है कि तुम अब कहीं छुप नहीं सकते। हाँ। और एक पियोन यहाँ पे खड़ा होकर दरवाजा गार्ड कर रहा, दूसरा पियोन गया कि हेडमिस्ट्रेस को बुलाने। ओ भाई। अब मैंने कॉल करा, देखो तुम्हारे को वो पकड़ने वाले हैं, और छत पे जाना वैसे ही अलाउड और तुम्हारे पास स्कूल में फोन भी थे? फोन में तब, हाँ मेरे को 11th में मिला था पहला फोन। सुन तो ओके। हाँ। तो छत पे जाना तो वैसे भी अलाउड नहीं था, दारू सुट्टा इज नेक्स्ट थिंग। हाँ, हाँ। हमने बोला देखो तुम्हारे को छत, तुम वैसे ही पकड़ने से वाले हो, जो भी तुम्हारा सामान है वो छुपा लो। ज्यादा तो बोल देना कि छत पे गए थे, उसकी सजा ऑब्वियसली कम होगी रादर देन कि तुम नशे कर रहे हो। तो दे लाइक ठीक है। तो आया हेडमिस्ट्रेस ने बोला पियोन उनको लेके आया, उन्होंने सामान वामान तो छुपा लिया था। हाँ। लेकिन उनके ना मुंह से स्मेल आ रही है धुआं की उन सबकी ऑब्वियसली। तो हेडमिस्ट्रेस ने बोला तुम मेरे ऑफिस में आके वेट करो, और वो पियोन से खबर ले रही कि तुमने क्या क्या देखा, एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। और हम अब ऑफिस के बाहर खड़े कि अब देखते क्या होगा, कि हम भी हो गए रेड, अब एक्शन होगा। हाँ, तो अब हम वहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे होगा कुछ होता है, झाँक झाँक के देख रहे क्या है। एकदम से हम देखते हैं कि ना एक बंदा अपना मुंह ऐसे पकड़ के भागते हुए आ रहा है हेडमिस्ट्रेस ऑफिस से बाहर। हेडमिस्ट्रेस उसको देख के रोकती है कि अरे कहाँ भाग रहे हो, उसने उसको ऐसा धक्का मारा है कि हट जा, और वो बाथरूम के अंदर भागा है मुंह पकड़ के। हमने कहा अभी ये क्या हुआ। हम गए बाथरूम में, वो बाथरूम में ना ठंडे पानी से कुल्ला करके जा रहा है ऐसे ऐसे। हमने क्या हुआ हमने ऐसे देखा, उसका मुंह ना यहाँ से पूरा जला हुआ है। तो हुआ क्या, जब वो अंदर गए उनके मुंह से स्मेल वेल आ रही थी, तो एक बंदे ने ना वहां पे थर्मस पड़ा था हेडमिस्ट्रेस का। हाँ। उठाया, उसमें से ना ठंडा पानी पी ले गया। मैं हेडमिस्ट्रेस का ही पानी पी रहा हूँ, स्मेल चली जाएगी, इसलिए एक आइडिया तो अच्छा। उसने दूसरा थर्मस खोला, उसके अंदर ना चाय थी। उसने ऐसे पूरा गटक गया और उसका मुंह जला और वो ऐसे के भाग गया। ये तेरी फनी स्टोरी थी साले, ये तेरी फनी स्टोरी थी, ये बकचोद स्टोरी थी, ये बकचोद स्टोरी थी। मेरे को रात को तो चेहरा याद आएगा, यहाँ जल गया। नहीं ऐसे प्रॉपर नहीं जला हुआ था, बट थोड़े थोड़े तुम्हें पता चल रहा था कि ये कुछ है। ठीक हो गया था वो, ज्यादा देर नहीं रहा था। उस टाइम लग रहा था कि वो इंस्टेंट था, बट ऐसे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं था। बट यार ये क्या हंसे है उस बंदे का। मुझे सॉरी बट दिस इज वेरी डार्क काइंड ऑफ फनी। अरे तुम मानेगा नहीं क्या हुआ भाई। एक बार था, एक बच्चे को था मेरे को ना स्कूल बंक मार रहे हैं। तो पहले उसने अटेम्प्ट ट्राई करा कि मैं ना दीवार फान के जाते हैं। हाँ। हमने बोला ठीक है दीवार फान, हम तेरा वीडियो बनाते हैं। कहता कूल टाप के जा दीवार। अच्छा, ओके। हमने कहा अच्छा आइडिया, कूल बनेगी वीडियो। हाँ। तो दीवार पे ना एक जगह थी जहाँ पे बाउंड वायर नहीं थी, एक स्पॉट था फील्ड के एंड पे। वहां पे गया, खड़ा हुआ ना, तो उसने ये नहीं रियलाइज करा कि उसके उस साइड वो है जेब्रा क्रॉसिंग है। जेब्रा क्रॉसिंग में ना पुलिस का वो चेक पोस्ट है। वो जो तो पहले वो दीवार पे खड़ा हुआ, उसने देखा राइट से एक बंदा आकर उसको देख रहा है। तो वो दीवार पे खड़ा उसको बोल रहा है चूते किसको देख रहा है। पीछे से ना उसको ऐसे लाठी की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने देखा यार पुलिस वाला है। ये बंदा दीवार से नीचे गिर गया घबरा के। उसने बोला यार ये प्लान तो फेल हो गया, अब मैं ट्राई करता हूँ मेन गेट से निकलना है। हमने मेन गेट से कैसे निकलेगा, वहां पे वो है सिक्योरिटी वाला है। लाइक ऐसा करो तुम्हें बेसिकली सोच रखा था कि तुम्हें बंक करना ही करना है। अगेन उसको मैं बहुत शरीफ था इस मामलों में, बंक पर तू करवाता था लोगों से। मैं आई वाज ऑलवेज द वन जो एंटरटेनिंग कर सपोर्ट मजा आ रहा है। साइड किक बन के खड़ा है, उल्टे काम हो गए,
करेगा नहीं बस खुद। पॉइंट है जो इनको देखने में एंटरटेनिंग होती है, हाँ करने में थोड़ी होती है। करने में क्या, एक तुम्हें थ्रिल होने वाले भाग के स्कूल के बाद सड़क पे क्या ही कर लोगे। अच्छा चल ठीक है, आगे बढ़ा, ठीक। अब हमने बोला है तुम ना सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना। हाँ मैं ना एकदम से, और वो सिक्योरिटी वाला थोड़ा तोन वाला प्रॉपर बना, हाँ। मैं ना स्प्रिंट करके जाऊंगा और जैसे ही होएगा, हाँ। नहीं स्प्रिंट करके ना मेन गेट से भागते हुए निकलूंगा, हाँ। और सड़क क्रॉस करके उस साइड से भाग जाऊंगा, वो मुझे कितना ही पकड़ लेगा। आई एम लाइक ठीक है, वेरी गुड आइडिया, यू हैव माय फुल सपोर्ट। मैं गया सिक्योरिटी वाले से, और वो जो सिक्योरिटी वाला था ना उसको तुम भैया बोलो, वो चिढ़ जाता था। वो कहता था कि मैं भी यहाँ पे स्टाफ का मेंबर हूँ, मुझे सर बोलो। अच्छा ठीक है। तो मैं उसको जाके बोला सर मुझे आपसे ना बात बोलनी है। तो वो पहले ही खुश हो गया, अरे किसी ने मुझे सर बोला। हाँ। वो ऑलरेडी इमोशनल मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि इसका उसका, रैंडम कुछ बकवास भी कर रहा हूँ। हाँ। एकदम से वो भागते हुए गया। हाँ। जैसे तो स्कूल के बाजू सड़क थी ना, एक सड़क थी, फिर फुटपाथ था, फिर दूसरी सड़क थी, हाँ। मतलब 1 वे और 2 वे टाइप। गॉट इट। तो वो भागते हुए गया, उसने देखा नहीं तो भाग रहा है, वो उसके पीछे गया। अब वो ना फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, उस साइड से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, और इस साइड पे कोई ट्रैफिक नहीं था। तो वो फंस गया कि वो गाड़ी के नीचे तो आएगा नहीं। तब वो देख रहा है क्या करो, और ये बंदा कि अब तो पकड़ा गया मैं तो तेरे को। इतने में ना उस साइड से एक रैंडम बाइक वाला आया। हाँ। उसे बोला बैठ जा बैठ जा बैठ जा, और वो बैठ गया उसकी गाड़ी पे, और बाइक वाला ऐसे ट्रैफिक से निकाल कर ले गया। और ये बाइक वाला कौन था? पता नहीं, उसने उसको आगे मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। मैं देख रहा हूँ ये बंदे की किस्मत क्या है, ये हुआ क्या? लाइक अब उस बच्चे को किसी ने कुछ पकड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ नथिंग। क्या प्रूफ था, ये कौन है? गुड़गांव में तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, अगर तुम्हें यूनिफॉर्म में देखेंगे ना, लाइक अगर स्कूल टाइम से पहले, लाइक ओवर होने से पहले, तो पुलिस वाले पकड़ के स्कूल में फोन कर देते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। और पहले तो पुलिस वाला पकड़ ही रहा था ना, वो तो लाठी देके गिर गया अपने आप। नहीं गुड़गांव में लाइक देयर इज अ रूल दैट इफ देयर इज एनी स्कूल का किड दैट इज लाइक रोमिंग ऑन रोड और समवेयर, like any person can call up the school and just tell them कि भाई ये तुम्हारा बच्चा यहाँ पे घूम रहा है, and then the police also has the full rights to arrest that kid कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे प्रैंक कर लो, तू आज यूनिफॉर्म जाके निकल जा, स्कूल को कॉल करेगा सर, उसका तो कॉल आ जाएगा स्कूल में, तेरे को कॉल करेगा कि भुवेश बाहर घूम रहे हैं। यार वो तो 8 साल पहले निकल गया था स्कूल से। यार तेरे पास लाइक तो तू बेसिकली वैसा बच्चा था जो खुद ऐसी हरकतें नहीं करता था, बट तू औरों की स्टोरीज इकट्ठी करता था, लाइक डॉक्यूमेंट करता था, अच्छा इस बच्चे का दिया हुआ है, इस बच्चे का दिया हुआ है, इस बच्चे का दिया हुआ है। तो लेकिन तो तू सबका एनालिटिक्स रिसर्च करता था, ये बच्चा यहाँ फंसेगा, ये बच्चा यहाँ जाके मरेगा, चल मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, बारहवीं में नोट्स बनाओ, ये मस्त पॉडकास्ट बनेगा। इस बच्चे के बाद इकट्ठे करता, इस बच्चे के बाद इकट्ठे करता, मस्त पॉडकास्ट बनेगा। तो एक स्टोरी मेरे पास है, जैसे सिंस आई वाज, जब मैंने स्कूल चेंज किया था ना 8th स्टैंडर्ड में, आई चेंज टू सीबीएसई बोर्ड। सो इस स्कूल का नाम था रोटरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इंटरनेशनल, तो बेसिकली ये स्कूल ऐसा है जिसमें इंटरनेशनल और पब्लिक इकट्ठे लगता है इसमें। सो ठीक है, तो अभी आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इंटरनेशनल है या पब्लिक है, क्योंकि रोटरी क्लब जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट ये स्कूल इंटरनेशनल है या पब्लिक है मुझे नहीं पता भाई। कि यहाँ से लाइक काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर लोग, लाइक एक्टर लोग, काफ़ी सारे लाइक लोग निकले हैं, और जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिंगर लोग एंड एवरीथिंग, ये सब है। बट उसी स्कूल में नोटोरियस लोग भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बट लाइक मैं ना ही नोटोरियस में हूँ ना ही धुरंधर में हूँ, मैं बकचोद टाइप में बहुत ज़्यादा था। तो अब क्या सीन हो रहा है कि क्लास में 2 बच्चे लड़ रहे हैं बहुत बहुत बुरी तरीके से। आई थिंक मजे में लड़ रहे होंगे मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं तो लाइक क्लास में किसी और को कोई मतलब भी नहीं है कि मतलब कि क्यों लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। अब सिंस मैं उनको देख रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि यार की अटेंशन तो मिल रही है, तो मैं भी जाके खुद जाता हूँ बीच में। मेरी जरूरत भी नहीं है, लाइक वो दोनों लड़ रहे हैं, बीच में जाके कूद दिया। ठीक है, अब 3 बंदे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं। ठीक है, अब स्कूल की जो अलमीरा होती है ना, ऐसे पीछे दीवार पे है, ठीक है, समझिए पीछे अलमीरा लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं, 3 लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे दिमाग में आइडिया है कि जैसे 2 सांड लड़ रहे होते ना, मैं धक्का मारूंगा इनको तो वो जाएंगे अलमारी में, और अलमारी दब के अंदर हो जाएगी, क्योंकि WWE जिंदाबाद। ठीक, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा हूँ कैसे करना है मेरे को। ठीक है, अब सोचा कि दूर से भागते हुए आऊंगा तो इसको धक्का मारूंगा तो सीधा अंदर जाएंगे दोनों।
तो क्लास के दरवाजे से बाहर गया हूँ, इतना तेज भागते भागते अंदर आ रहा हूँ कि ये दोनों को धक्का मारूंगा और पता नहीं कैसे ये लोग बीच में से हट जाते हैं। मैं सीधा अलमारी का चांद बन गया है। वो कार्टून में होता है ना, छेद, तेरे जैसा छेद बना है। और मैं वहां पे जाके खड़ा हूँ, ठीक है। और वो जो दो बच्चे है ना, वो है ही नहीं। अब जैसे मैं टकराया तो है ही नहीं, भाग गए। बता रहा हूँ क्या हुआ है। जैसे मैं टकराया ऐसे एकदम अलमारी से उठा कि देखने के लिए कि अलमारी की क्या हालत हुई है। मैं हंस रहा हूँ अलमारी को देख के, और वो दो बच्चे क्लास में है नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। क्लास एकदम से चुप हो गई, ठीक है। और मैं अलमारी को देख के हंस रहा हूँ ये क्या हुआ है, और मैं बाकी दो लोगों को ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है, ठीक है। इधर से देख रहा हूँ ऐसे करके, वो दोनों बैठ गए, लाइक प्रॉपर तरीके से बैठ के क्लास में बैठ गए। हाँ, नोटबुक खुली हुई है और हाथ में पेंसिल है। और ये नया स्कूल है, जस्ट अभी मेरा एडमिशन हुआ है, ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। अब पीछे मुड़ के देखा कि जो पीटी टीचर सर खड़े हैं दरवाजे में, अलमारी ऐसे पूरी क्लास बढ़ रही है और मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ। इधर ये अलमारी में डेंट क्यों पड़ा हुआ है तेरी शक्ल वाला? वो को बुला भी ऐसे रहे इधर जो मेरे को दिए ना स्कूल में, मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा यहाँ भी पड़ेगी। यहाँ भी दाल निकलने वाली है अपनी। तो मेरे साथ काफी अनोखी चीज हुई थी। एक तो मेरा ना 11th में क्या होता है, तुम्हारा ऑब्वियसली तुम कॉमर्स साइंस वाइंस जो भी सिलेक्ट करते हो उसके साथ तुम्हारे सेक्शन रीशफल होते हैं। तो जब सेक्शन अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि मेरे नंबर थोड़े लोअर एंड पे थे 10th में, तो अगेन क्योंकि स्कूल तो है ही एलिटिस्ट कि जो बच्चे गवार उनको गवार ही दें, तो बेसिकली उनको हमने नहीं पढ़ाना, जो स्मार्ट वाले उनको। तो जिस तरह सेक्शन है, मेरा जो सेक्शन मुझे अलॉट हुआ उसमें सारे हमारा गुंडागर्दी वाले बच्चे थे, क्योंकि उनके भी नंबर नहीं आ रहे थे। तो आई एम लाइक यार देखो, मेरे को इन संगत में नहीं रहना, मैं अपना सेक्शन चेंज कर रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन डाल दी। तो आफ्टर अ मंथ मेरे को दूसरे सेक्शन में अलॉट है, ठीक है तो दूसरे सेक्शन में चले जा। तो मैं गया, ऑब्वियसली दोनों सेक्शन के जो टीचर्स सिलेबस चल रहा है सेम स्पीड पे तो चल नहीं रहा कि दोनों इलेक्ट टू इलेक्ट चल रहे हैं। तो जब मेरा जो फर्स्ट डे था उस सेक्शन पे, तो मुझे पता नहीं था कि पिछले दिन में किसी टीचर ने क्या होमवर्क दे रखा है। मेरे को क्या पता, मैं तो पहला दिन आया हूँ। तो इंग्लिश की किसी टीचर ने कोई दे रखा था कि मुझे ये असाइनमेंट करके, क्लास ने असाइनमेंट करके देना है। अब मैं आया, सबसे पूछ लिया असाइनमेंट दिखाओ, मुझसे पूछा तुम्हारा असाइनमेंट क्या है। अरे मैम मेरा फर्स्ट डे है सेक्शन में, मेरे को तो पता भी नहीं था असाइनमेंट क्या है। शी इज लाइक ये क्या एटीट्यूड हुआ, तुम्हें पता नहीं था मतलब, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें बताना है। मैम आप टीचर हो ना, शट अप। तो शी इज लाइक अपना फोन निकालो, अपनी मॉम को कॉल करो। एंड उस दिन मैं जेन्युइनली अपना फोन नहीं लाया था। तो मैंने बोला मैम आई डोंट हैव अ फोन, यू थिंक आई एम अ फूल? आई एम लाइक नो, तो शो मी योर फोन। आई डोंट हैव अ फोन, देन यू मस्ट थिंक आई एम अ फूल। आई एम लाइक मेरी माँ, मेरे पास नहीं है फोन, तू अपने व्हाई आर यू मेकिंग दिस अबाउट योरसेल्फ? इट्स ओके, आई डोंट नो यू, आई जस्ट मेट यू। तूने बोला ये? नहीं सोचा। मेरे को लगा कि बोल दिया। नहीं, आई एम लाइक मैम जेन्युइनली फोन नहीं है। तो उसने चेक करा, अच्छा फोन नहीं है। तो उसने किसी और बच्चे को बोला यू गिव मी योर, मैं फोन तुम्हारा ले नहीं रही हूँ, मुझे पता सबके पास फोन है, मैं भी घर ही नहीं हूँ, पर उसने मुझे किसी से फोन लेके बोला कि कॉल योर मॉम और उनको बोलो कि स्कूल आना है। ओके। एंड माय स्कूल इज लाइक एटलीस्ट एन आवर, लाइक 45 to 1 hour अवे, कोई ऐसे पास में नहीं था घर। गॉट इट। तो मैंने कॉल करा, मैंने मॉम ये टीचर है हमारी, ये वो आपको ना स्कूल बुला रही है। और इससे पहले मैं बोल सकता क्यों बुला रही है, उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया एंड वो अपनी स्टर्न टोन में लाइक मिसेस सिंह आप प्लीज आइए स्कूल में, आपके बेटे के बारे में बात कर रही है, और फोन काट दिया। अब मॉम टेंशन में, यार मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया। वो कुछ जो भी कर रही थी अपना काम वाम छोड़ के भाग भाग के आई स्कूल। एंड मेरी मॉम जब टेंशन में होती है वो बहुत ऐसे गाड़ी चलाती है। करके वो आई, स्कूल पहुंची, मेरे को मिली एंड मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैं बोला मेरे वो एक असाइनमेंट तो कुछ ये भी नहीं कि कोई एग्जाम का कुछ था, नॉर्मल होमवर्क था। लाइक ये वाला होमवर्क कुछ था, मेरे घर आने की मुझे पता नहीं था, मेरा आपको पता है मेरा सेक्शन चेंज हुआ है। तो शी इज लाइक बस और बस इतना ही था। मॉम को गुस्सा आया, मॉम गई प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस ऑफिस में जहाँ पे टीचर वेट कर रही थी। उसने मेरी मॉम ने टीचर को जो सुनाया है
कि फोटोज देख सब तुम्हें ये हुआ है, तुम मेरे को घर से 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो इसके लिए बुला रहे हो, बता भी नहीं रहे ये वो, और मैं खुश, आई एम लाइक ये अच्छा है, ये अच्छा टेबल लैपटॉप। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे कि मैं इतना पूरा टेंशन में गाड़ी वाड़ी चला गया, ये तुमने मुझे बताया नहीं क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया है। और ऑब्वियसली तुम आके पता चल रहा है कि ये रीजन था। सही। वो तो सुना दिया भाई साहब, you would be so proud of your mom on that particular। Very- क्या I mean- बात है मम्मी। उसके बाद वहां से मम्मी- गए, अब मम्मी स्कूल आई है तो मम्मी पर्स लेके आती है, मम्मी अब कैंटीन से कुछ अच्छा बना खिलाई दो, मैं पॉकेट मनी क्यों कर दूंगा, ठीक है भाई मैंने कैंटीन से अच्छा खा भी लिया। वाह देखो, और उसके बाद क्योंकि मम्मी आई थी, हमने कहा मैं बस में क्यों जाऊं, मैं तो गाड़ी में घर जाऊंगा, तो मैं घर भी गाड़ी में गया। मेरा बहुत अच्छा दिन था वो। अरे यार बेचारी। तो मेरा ना एक स्किल काफी काम आया मेरे को स्कूल में, हाँ। एग्जाम के टाइम ना जब सबकी फटी होती थी, मैं बहुत कंपोज था, काम एंड कंपोज्ड। क्योंकि अगर कुछ होता ना, क्योंकि मेरे को देख मेरी एक्सपेक्टेशन कभी थी नहीं कि मेरे फुल नंबर आने या 90 पे आने। ओह या। तो कभी मुझे ऐसा होता ना कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या समझ नहीं आ रहा है, अटक रहा है, हाँ। तो मैं टेंशन नहीं लेता था, आई सिंपली मूव्ड ऑन, व्हिच इज अ गुड स्ट्रेटजी। एंड काफी लोग होते थे अरे यार ये 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, वो उस 5 मार्क के चक्कर में आगे 15 मार्क का गड़बड़ कराते थे। या। सो हुआ ये था 12th का बोर्ड अकाउंट्स का, वेरी टफ पेपर, लाइक बहुत टफ पेपर आया था, वो सब रो रहे थे। उसमें एक 15 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर एक पैसे बड़े बड़े क्वेश्चन, 15 मार्क का क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, तो उसकी बैलेंस शीट मैच होना इम्पॉसिबल था। हाँ। और क्योंकि 15 मार्क इज वेरी बिग, बोर्ड में पूरे सबको वो होता है कि दिमाग पे होता है, तो इट वाज लाइक कि 15 मार्क का क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, सबकी एग्जाम में हालत खराब है, मेरे 15 मार्क जा रहे हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, वो बार बार बनाई जा रहे। मैंने एक बार करके आगे निकल गया कि एंड में देखूंगा जो होता है। अब मैं पेपर देख के आ गया, बाकी बाहर जाके देखा सब रो रहे हैं। हाँ। अब हुआ क्या, अगले दिन अखबार में आ गया कि ये मिसप्रिंट था, तो इसके 15 मार्क अलॉट हो जाएंगे, 15 मार्क अलॉट हो जाएंगे। ओके। क्योंकि अब बोर्ड से गलत छप के आया था ना। हाँ। तो पॉइंट इज 15 मार्क के चक्कर में जो बाकी लोग 25 मार्क का गलत उत्तर है या छोड़ा है, उसका कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। अब मेरी वो सिचुएशन थी नहीं, तो मेरे को तो 15 मार्क फ्री फंड के मिल गए। गॉट इट। तेरे नंबर में 3-4 ज्यादा आने कब लगे? मुझे 11th में बोल दिया गया था कि देख, अगर तेरे लाइक 12th में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो तुझे ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं गया करियर लॉन्चर में। ऑफ कोर्स। तो करियर लॉन्चर में वहां जाके काउंसलर के साथ हम लोग बैठे हैं। हाँ। ठीक है, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, लाइक मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गया था, आई वाज जस्ट विद द फ्रेंड। ऐसे च्युइंगम खाते खाते बात कर रही है। सो भवेश, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? सो मैं ऐसे लाइक बकरी सो लाइक बकरी और वैसे करके सोच रहा हूँ कि मैम आई थिंक आई वुड लाइक टू गो फॉर IIM और IIT और समथिंग। कॉमर्स का बच्चा हूँ मैं, ठीक है, जो बिलो एवरेज है वहाँ पिछले 8 साल का नंबर मिलाकर 90% नहीं बने। एग्जैक्टली वहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कहती हम ना ऐसे ही बच्चे को लेते हैं जिनके सपने इतने होते हैं। हम ऐसे जो IP कॉलेज में लेने वाले बच्चे को हम तो लेते ही नहीं। सिम्बी में जाना तो हमसे बात करो, सिम्बी से नीचे जाना तो लाइक एवरीथिंग इज शिट, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ मेरे को भी ना IIM में जाना है, अपन सॉर्टेड है। इसको कहते हैं डिल्यूजन का मैनिपुलेशन। हाँ, तो अब लाइक बकवास तो मैं भी कर, तो बकवास वो भी कर रही, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि देखो इनसे बात करनी है तो ऐसे करनी है, नहीं तो अपनी यहाँ पे चलेगी नहीं। हाँ। तो मेरे को मिल गया एडमिशन करियर लॉन्चर में, और मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, और मुझे बता दिया कि 12th में इतने मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने देखी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, देखो तुम्हें एनिमेशन करनी है तो तुम्हें इस कॉलेज में आना है। मैंने कॉलेज को फोन किया, मैंने कहा कितने रुपए की है डिग्री, लाइक कितने पैसे लगेंगे और समथिंग, खरीद रहा डिग्री है। तो मुझे पता नहीं था कैसे होता, मैंने कॉल कर दिया। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे आके देख लो और जो भी है देखा जाएगा। तो ये फ्रेम बॉक्स नाम का एनिमेशन कॉलेज था, ठीक है। तो बंद हो गया होगा, नोइंग योर रिकॉर्ड अब तक बंद हो चुका होगा। फ्रेम बॉक्स का डब्बा बंद। मैंने कॉलेज में से फोन किया, उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ पे जाके मैं गया। उन्होंने मेरे को सारी वो बॉलीवुड के VFX की वीडियोस दिखा दी कि भाई ऐसे ऐसे करे काम करते हैं हम लोग, ये सब चीजें। मैं खुश था
कि मैं ये सब चीजें सीखूंगा और इस कॉलेज में ये सब चीजें सिखाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं घर पे आके बताया कि देखो ये सब चीजें होती है और इसमें अच्छा खासा पैसा भी लोग कमा सकते हैं और सब कुछ हो सकता है, तो मेरे को ये करियर चॉइस है। फिर मेरे पापा थोड़े से वैसे से हैं कि लाइक बच्चा है, चूज कर लेगा तो गलत ही चूज करेगा क्योंकि इसको तो चॉइस लेनी आती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूरी जान लगा दी कि कन्विंस करने के लिए कि तुझे लाइक प्रॉपर बीबीए करनी चाहिए और सब कुछ करना चाहिए और तब जाके तेरे को बाकी सब कुछ चीजें करनी है, नहीं तो तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में और ऐसी फालतू लाइफ वेस्ट कर देगा। फिर एक दिन क्या होता है कि वो मेरे को किसी कॉलेज के स्टूडेंट से बुलवाते हैं, ठीक है। वो कॉलेज का स्टूडेंट है, उसी कॉलेज का जो एनिमेशन कॉलेज है, उससे वो ब्रश कर रहा है ऐसे अपने घर में, ठीक है। पापा उसका दरवाजा खटखटाते हैं, बेटा बाहर आके एक बार बात करना। घर है, बड़ा अजीब सा घर था जिसमें मतलब उसका बाथरूम दिख रहा था बाहर से। तो वो आता है ऐसे बालकनी में खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ब्रश करते करते नीचे आ गया और वो ऐसी झाग नीचे गिर रही। हाँ लाइक झाग यहाँ साइड से गिर रही है और वो थूक भी रहा है नाली में साइड में, पता नहीं क्या हिसाब था। तो पापा ने पूछा कि बेटा देखो ये एनिमेशन करना चाहता है, इसको समझाओ। तो मेरे को पता क्या बोलता है कि मैं भी कर रहा हूँ 8-8 घंटे, लाइक नहीं, उसे बोला मैं भी कर रहा हूँ 4-4 घंटे दिन में काम करना होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ फायदा वायदा होता नहीं, 8,000 सैलरी लेता हूँ और फिर मैं निकल जाती है रोटी और बस। अब पापा कहते ऐसे बनना है तेरे को उसी के साथ में, ठीक है। हाँ वो खुद ही अपनी बेइज्जती करके खुश है, ठीक है। मतलब मेरे को बताने के लिए कि भाई तू एनिमेशन इंडस्ट्री में मत आ क्योंकि तेरी औकात नहीं है और तू लाइक पैसे भी बहुत लगेंगे और तू ऐसे पैसे में खुश भी नहीं रह सकता जो तू कमाएगा। फिर मैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा वो ब्रश कर रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा ढंग से और इसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आके मेरे से बकवास कर रहा है, जानते ही कितना है। तो फिर जाके इन्होंने ना किसी दूसरे बच्चे से पूछा कि कैसे करना चाहिए, तो उसने ना एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि देखो अगर आपका बच्चे में टैलेंट है तो हो जाएगा, लेकिन मेरे से बात करा देना, मैं करवा दूंगा जो भी उसकी लाइफ में कर दूंगा, मस्त करवा दूंगा, आप बस मेरे से मिलवा दो उस बच्चे को। तो पापा को थोड़ा सा लगा कि ये इस बंदे में स्कोप दिख रहा है, ये जो बंदा जो सेकंड वाला मिला है इसमें स्कोप था। अब करियर लॉन्चर में वापस जाता हूँ, करियर लॉन्चर में मुझे एग्जाम के लिए लाइक तगड़ी तैयारी करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। तो अब उन्होंने बताया कि देखो तुम्हें 75% से ऊपर चाहिए, घर पे बता दिया कि तेरे अगर 70 से ऊपर नहीं है तो तुझे एनिमेशन में जाने को नहीं मिलेगा। अब 12th में बात आती है कि एग्जाम्स में मार्क्स कितने आए। मैंने 85% स्कोर किए 12th में, ठीक है। जो मेरे को एग्जाम्स देने थे, जो ये वाले आईपी वाले और ये सब वाले, वो भी क्रॉस कर लिए मैंने। और फिर भी मैं एनिमेशन कॉलेज में जाके चला गया। और ये जो बच्चा था जो बोल के गया था कि मेरे पास भेज देना और समथिंग, जब कॉलेज में एडमिशन हुआ वहां पे जाके मेरे को पता चलता है इस भाई साहब को कमीशन मिल रही थी मेरे को एडमिशन दिलाने की। ऑब्वियसली वो तो मुझे स्टोरी के स्टार्ट में समझ आ गया था कि उसको 25,000 रुपए मिले, जो मेरे मॉम डैड ने वो 5-5.5 लाख रुपए भरे ताकि मुझे इसमें एडमिशन मिल सके पिकासो में, और इसको 25,000 रुपए मिले। और ये बंदा अलग खुश है। और क्या कहते हैं, मेरे को एडमिशन मिल गया, 2.5 साल में कॉलेज बंद हो गया और ये बंदा जॉबलेस है, ठीक है। और ये बंदा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता इस फील्ड में। तो ये मेरा करियर यहाँ से एकदम फेल हो, करियर लॉन्च हो गया। एग्जैक्टली। स्कूल लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता था ट्यूशन। मेरी ट्यूशन एक होते थे हमारे सर, उनका सेंटर था ASTC, एंड उनका सेंटर मैंने ग्रो होते हुए देखा है, फ्रॉम होम ट्यूशन टू उनका ड्राइंग रूम टू एक्चुअल बिल्डिंग अ सेंटर विद अदर टीचर। तो उनका मैंने काफी उनके करियर ग्रोथ के साथ मैं भी रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे को अच्छे लगते थे टीचर, काफी सही थे, बट वो भी थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे और weird things had a way of finding him as well. तो अब मी एंड RG इसी ट्यूशन में जाते थे। तो RG को उंगली करने का बड़ा शौक था। तो सर के वहां ना AC होता था एक, जिसके नीचे पाइप होती थी, पाइप के नीचे बाल्टी होती थी, पानी इकट्ठा होता था। तो जैसे पानी भरता था सर लेके बाहर फेंकने जाते थे। तो पहले क्लास में सर पढ़ा रहे थे, सर ने देखा पानी ओवरफ्लो होने वाला है, सर ने बोला 1 मिनट, वो गए AC पे, उन्होंने बाल्टी उठाई। जब वो बाहर जा रहे थे तो RG ने बोला सर क्लास के बीच में नहाने क्यों जा रहे हो? तो सर ने बोला अच्छा तुम्हें बड़ा मजाक आ रहा। सर ने ऐसे एक्टिंग करी कि मैं इसके ऊपर पानी फेंकता हूँ।
ऐसे डराने का, एक्चुअली नहीं फेंकना था, पर ऐसे करते ना कि ये ले। ठीक है। अब सर का ना पैर स्लिप हुआ, उन्होंने पूरी बाल्टी आरजी के ऊपर पलट दी ट्यूशन के बीच में, एसी का गंदा पानी उसके ऊपर पलट दिया। हाँ, ये ट्यूशन के बीच में हो रहा है। हाँ, ऐसे ही उन्होंने एक बार क्लास रख दी थी सुबह ना 7 बजे, ये बोर्ड के टाइम की है कि सुबह 7 बजे आया तो पूरे दिन क्लास रहेगी। हाँ, और आरजे परेशान जिंदगी से, बेटा सुबह 7 बजे बुला लिया। हम्म, तो इसका जो सर का सेटअप है, यहाँ पे छोटा दरवाजा है, हम्म, यहाँ सामने बोर्ड है, हम्म, एंड बीच में ऑब्वियसली कुर्सियां एंड ऑल है। हम्म, तो सुबह 7 बजे मैं और आरजी पहुंचे, अंदर है, दरवाजा खुला था, अंदर कोई है नहीं, 2 बच्चे बैठे हुए, सर नहीं है। हम्म, तो कहते हैं क्या सुबह सुबह इसने बुलाया, खुद तो आया नहीं बुढ़ा ये वो। मैंने बोला आरजी लेफ्ट में देख, सर यहाँ बैठे हुए वाह। ये पीछे देता तमाचा। ये मस्त चीजें होती हैं। आई थिंक टीचर ना कभी भी वो लाइक टेलीपोर्ट होके एकदम से एक ऐसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए इनको। ये बहुत बार होता है और बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। एक बच्चा था तो सर के ना सेंटर के सामने वाले घर पे रहता था। तो मैं जब सेंटर में पहले हम वेट कर रहे होते कि अभी दूसरा बैच खत्म होगा फिर हम जाएंगे। हाँ। तो इतने में ना वो बंदा अपना कुत्ता लेके आया कि चल मैं तब तक कुत्ता घुमा रहा हूँ अपना। उसका ना कुत्ता लीश से छूट गया। ओके। और वो क्लास के अंदर आ गए। हाँ। सारे बच्चे बाहर आ गए। हाँ। तो पहले ट्यूशन का पहले 15 मिनट हम उसका कुत्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले क्लास के अंदर गया, फिर बाहर गया, फिर गली में भाग रहा है और सारा बैच मिलकर उसका कुत्ता पकड़ रहा है। वाह भाई साहब, कुत्ते की भी मौज, बच्चों की भी मौज। ये काफी इवेंटफुल कोचिंग सेंटर था हमारा। तो एक हमारे अकाउंट के सर थे। हाँ। उनको लोगों से पंगे लेने में बड़ा मजा आता था। वो तो सबको ही आता है यार। तो उनको ना किसी ने कॉल करा, वो ये होम ट्यूशन है, घर पे पढ़ा रहे मुझे, उनको किसी ने कॉल करा। हाँ। उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला 1 मिनट, उन्होंने मुझे इशारा करा कि पृथ्वी ये बात सुन। उन्होंने स्पीकर ऑन करा, वहां से आदमी बोलता है भैया 2 लच्छे पराठे, 1 पनीर लबाबदार और 1 दाल मखनी भेज दो। वहां से सर बोल रहा है एड्रेस बताओ। उस बंदे ने एड्रेस बोला, सर ने बोला हाँ 40 मिनट्स में आ जाएगा और फोन काट दिया। 40 मिनट बाद उस बंदे का कॉल आ रहा है, सर उठा ही नहीं रहे। जेन्युइन को बड़ा आदमी वैसे लग रहा था। अरे यार, उसको किसी का रॉन्ग नंबर लगा, सर लगा ये अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ दूं। वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है कि मेरा पनीर लबाबदार आएगा। तो हमारे ना स्कूल में बस स्टॉप होते थे, बस थी ना, ऑल टाउन जो एरिया था वहाँ पे बस स्टॉप थे। एक बस स्टॉप मैकडॉनल्ड्स था, एक वहाँ पे एक बस स्टॉप कोई किराने की दुकान, और एक ना स्पॉट था जो एक रेस्टोरेंट के सामने था। रेस्टोरेंट का एक चाइनीज रेस्टोरेंट था जिसका नाम था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हुआ क्या, स्कूल वालों ने ना बस में ऐसे फॉर्म बांटे कि तुम अपना बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, कौन से एरिया से हो। उनको बेसिकली शफल करना था कि बस में बच्चे ओवरलोड हो रहे तो हमें इस एरिया में और बसें भेजनी है, वो सब के लिए। हाँ। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर बस स्टॉप। हाँ। यहाँ पे कम से कम 15 बच्चों ने लिख दिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। टीचर को लग रहा है बकचोदी कर रहे हैं। टीचर ने एक एक करके बस से खड़ा कराया लाइन से 15 बच्चों को। वहां पे टीचर ने भाषण दिया कि डू यू थिंक दिस इज फनी, हम तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं। एंड वो अपना करे मैम जेन्युइनली बस स्टॉप ही है, शट अप। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसी वजह से पंगा हुआ होगा। बहुत बड़ी था। सबने लिखा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना से बस उड़ा रही है तुम्हें। ऐसी कौन सी चीजें जो तुम्हें लगता है कि स्कूल में होनी चाहिए, जो ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में होना चाहिए एक हमेशा, आई थिंक हफ्ते में एक बार दे दो यार, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दे दो कि तुम्हारे पास अगर आइडियाज है तो तुम उसको लाइक एक्सप्रेस कैसे करोगे। हाँ। But do it by sketching, do it by writing, do it by using like your particular words, do it by using your own language जो तुम्हारी मदर टंग है। किसी तरीके से तुम अपने आइडियाज को बाहर निकाल सको। And this is very important. Second thing would be कि personality development पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, because the thing that people suffer the most is बहुत appropriate जगह पे जहाँ पे उन्हें काफी अच्छी opportunities मिलने वाली होती है, वो miss out हो जाती हैं just because कि उनकी communication skills खराब है। फंबल में हाँ वो खराब हो जाता है और वो कोई सुनता नहीं ना कि समझ नहीं पाता उस चीज का प्रॉब्लम। वो उनको लगता है ढंग से बोल नहीं पा रहा, ये ऐसे है वो है, वो सुनने लगे जो एक्चुअल चीज बोल रही है उसमें सेंस बनती है। जज करने के चक्कर में लोग दुनिया थोड़ी सी ना टेढ़ा मेढ़ा ले जाती है और फिर चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड थिंग वुड बी द फाइनेंसेस पार्ट, कि थोड़ा सा उनको आइडिया दे दो कि भाई संभालना कैसे और आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हें ऐसे रहने में अच्छा नहीं लगेगा एंड एवरीथिंग।
देन ये चीजें हो गई. एंड फॉर दिस तुम्हें समझाना चाहिए कि लाइक रियल वैल्यू लाइफ में किस चीज की होनी चाहिए. लाइक नॉट लाइक कि तुम्हारे पास आज ये नहीं है तो तुम्हें उदास होना है, और या तुम्हारी लाइफ में जिस चीज की वैल्यू है वो तो क्या सही चीज है कि वैल्यू करने के लिए. आई थिंक टीचर्स भी उस लेवल पे नहीं है जो खुद समझ सके कि, क्योंकि वो भी एक रैट रेस में भाग रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आती होंगी कि किस चीज की सही वैल्यू क्या है. काफी अंडरपेड है टीचर्स भी. या एग्जैक्टली. तो वो अंडरपेड पेड क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं है, तो वो उनको कैसे समझाएंगे कि तुम्हें वैल्यू क्या करना है. जैसे तुम्हारा ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट जो अंदर है ना वो बना रहे, वो कभी उसको लाइक कभी उस चीज को लाइक टेंट या फिर उसको खराब ना करे, जो तुम्हारे जो अंदर का चाइल्ड है. अगर वो मर गया जो चाइल्ड है अंदर का, तो तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारी क्रिएटिविटी वो सब ले डूबेगा साथ में. और वो किस दिन जब फट के बाहर निकलता है वो तुम्हारे खुद के बच्चे के ऊपर बाहर निकलेगा जब तुम बड़े हो चुके होंगे, और जब वो दोबारा वही सेम चीज सफर करेगा जो तुमने अपने में हील नहीं करी है. देखो मतलब हम इस पॉडकास्ट में जिस चीजों की बात करके हंस रहे हैं कि ये पिटा था वो पिटा था, हाँ, हिंदुस्तान के बॉर्डर के बाहर उसको ना चाइल्ड अब्यूज बोलते हैं. अब क्या कर सकते हैं, हम बड़े ऐसे हैं सब. वो ये जैसे मैं जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहूंगा एक इज मॉरल एजुकेशन. हाँ, ये भी जरूरी है. बिकॉज हमें पढ़ाई वढ़ाई का सब कुछ सिखा देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि क्या सही है क्या गलत है, किसको कैसे ट्रीट करना है. तुम किसी को कुछ बोल रहे हो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या चीज मजाक है, क्या चीज प्रॉपर रीजनिंग मिल जाए ना उसकी भी. प्रॉपर रीजनिंग की जो आजकल लोग एक दूसरे गले पे चढ़ते हैं कि ये है कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये वो है, उसका सोल्यूशन ये होता है ना, इसको बैन कर दो, उसको वो कर दो, इसका जेल मार दो, उससे सॉल्व नहीं होएगा, उससे बस हेट बढ़ेगी. मैं नहीं कह रहा उन लोगों को जाने दो, ऑब्वियसली कुछ एक्शन तो लो, और मैं नहीं कह रहा जाने दो जो लोग कर रहे हैं, बट उसका सोल्यूशन ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको शुरू से बता के रखो कि ये चीज गलत है और ये चीज गलत है, ये चीज सही है. दूसरी जो फाइनेंस की चीज तूने बोली, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि किसी ने ग्रेजुएट से पूछा कि तुम्हें अपने टैक्सेस करने आते हैं, कहता नहीं. तुम्हें अपना पैसा मैनेज करना आता है, नहीं. इन्वेस्टमेंट करनी आती है, नहीं. तुम्हें आता क्या है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. मतलब मैं क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन जो चीज लाइफ स्किल्स का अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए कि जिंदगी में एक्चुअली में तुम क्या उखाड़ोगे. थोड़ा सा फक्ड अप है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा फक्ड अप है. I think it needs to be fixed. So that is all from today's episode. I hope you guys liked it. Do like, share, subscribe, prescribe, describe, baptize, you know the drill. And we'll see you next week.